नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस छात्र आंदोलन की जो झारखंड में कल विधानसभा घेराव को लेकर छात्रों ने जो किया और उस पर जो लाठीचार्ज किए गए, उस पर मैं मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आंदोलन में लाठी आपके बेटे पर चली होती तो क्या आप तब भी यही कहते कि यह सिर्फ एक आंदोलन है? आज यही सवाल झारखंड के उन हजारों माता पिताओं का है जिनके बच्चे अपने भविष्य के लिए सड़क पर हैं। मुख्यमंत्री जी, एक पल के लिए राजनीति को किनारे रखकर सिर्फ एक पिता और एक परिवार के नजरिए से सोचिए। कल्पना कीजिए, आपका बेटा किसी आंदोलन में गया हो, रात में आपको फोन आए कि आपके बेटे को पुलिस ने लाठी मारा है, तो आपके दर्द, आपकी भावनाएं, आपका उस समय अपने बेटे को लेकर आपके अंदर क्या दिखती होगी? कल जो आपने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कंटीली तारियां बिछा रखी थी, क्या सोचकर आप ये किए थे? लाठी तो मारने की जरूरत नहीं थी ना, आपकी इनकी मांग को मान लेना था। इनकी मांग इतनी भी तो बड़ी नहीं है मुख्यमंत्री जी। ये तो बच्चे यही ना बोल रहे हैं, ये तो ये बोल नहीं रहे हैं कि आप त्याग पत्र दे दो, इस्तीफा दे दो, आप अपना पूरा प्रॉपर्टी मुझे दे दो। ये तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं कि आप विधायकी छोड़ दो। इनका तो एक ही मुद्दा है, एक ही सवाल है ना कि आप जो है सीबीआई से जांच करा दो इस परीक्षा की। जो पेपर जो है लीक हुए हैं या जो पेपर में धांधली हुई है, उस परीक्षा को कैंसिल कर दो, यही तो बोल रहे हैं ना। जब आप सीआईडी से जांच करा सकते हैं तो सीबीआई से जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है, बताइए? जब आप निष्पक्ष हैं, जब आप ईमानदार हैं, आपकी सोच गलत नहीं है, आपकी नीयत गलत नहीं है, तो सीबीआई से जांच करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? आप तो सब मांग बोल रहे हैं कि हम मान लिए, तो इस बात को, इस उनके मांग को मानने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? और जब ये बच्चे कहने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप उनकी बातों को इतना 19 साल 20 दिन हो गए और आप सुन नहीं रहे हैं, तो वो तो आंदोलन करेंगे ना। और जब वो आंदोलन करते हैं तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं। ये कहां का अन्याय है मुख्यमंत्री जी? जब आपके बेटे के ऊपर अगर लाठी लगेगी तो आपके अंदर बस यही दिमाग में आएगा कि मेरा बच्चा जो है सुरक्षित हो। आपके दिल से यही सिर्फ निकलेगा कि मेरा बच्चा सुरक्षित हो। यही डर आज उन हजारों माता पिताओं के दिल में भी है। उनका बच्चा कोई अपराधी नहीं है, वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, वो उस नौकरी के लिए लड़ रहा है जिसके लिए उसने अपने जवानी की कई साल किताबों के बीच गुजार दिए। सुबह से रात तक पढ़ाई करता है, एक परीक्षा की तैयारी करता है, फिर दूसरी परीक्षा की तैयारी करता है, कभी परिणाम का इंतजार करता है, कभी परीक्षा रद्द होने का डर सताने लगता है, कभी उसकी उम्र जो है निकल जाने का टेंशन हो जाता है। और इन सब बीचों में जब वो पढ़ाई करते हुए जब उसको ये पता चलता है कि भाई आधी सीट तो बिक चुकी है, आधे सीट पर सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब सिर्फ आधे सीट बची है, तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी आप जरा सोचिए। और यही तो हुआ है ना, बच्चे यही तो बोल रहे हैं ना कि आप इसको निष्पक्ष जांच करवा दीजिए। उन बच्चों का भविष्य जो बेचारे दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, जो तैयारी करने पर जुड़े हुए हैं, अगर अच्छे लोगों को आप नहीं लेंगे और वो जो है लड़के जिसमें अंदर टैलेंट नहीं है, उनको पैसे के दम पर अगर आप उनको भर्ती देते हैं, अफसर बना देते हैं, तो कल इससे क्या असर पड़ेगा? ये समाज और राज्य और देश पर असर इसका पड़ेगा। टैलेंटेड लड़के नहीं होने से देश का विकास नहीं होगा, विकास रुक जाएगा। आप खुद सोचिए कि आपका देश, आपका राज्य सुरक्षित रहेगा ऐसे हाथों में? सरकार का काम युवाओं की आवाज सुनना है या उसकी आवाज दबाना, बताइए? तो मुख्यमंत्री जी, ये बच्चे आपके विरोधी नहीं हैं, ये इसी झारखंड के बच्चे हैं। इन्हीं के परिवारों ने वोट देकर आपकी सरकार बनाई है। इन्हीं युवाओं के भविष्य से झारखंड का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर छात्रों की मांग गलत है तो बैठकर समझाइए कि गलत क्यों है। अगर उनकी मांग सही है तो समाधान निकालिए।
अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो निष्पक्ष जांच कराइए, लेकिन लाठी किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक बात याद रखिए मुख्यमंत्री जी, आज सड़क पर खड़ा छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, उसके पीछे एक मां की उम्मीद खड़ी है, एक पिता की जिंदगी भर की कमाई खड़ी है, एक परिवार का भविष्य खड़ा है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, इन बच्चों को दुश्मन मत समझिए, इनकी आवाज सुनिए, इनके दर्द को समझिए और ऐसा फैसला कीजिए कि कल किसी मां को यह डर न लगे कि उसका बच्चा अपने अधिकार की आवाज उठाने गया है और वापस लाठी खा कर आएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, कुर्सी आज है, कल नहीं भी हो सकती है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य अगर एक बार बर्बाद हो गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सत्ता की ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी है अपने राज्य के युवाओं का भरोसा जीतना। और आज झारखंड का युवा आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज कब सुनेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मुख्यमंत्री तक ये दर्द पहुंच सके। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।